नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। आजपुर पत्रकार संघ के तत्वाधान में संभाग स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें जिले सहित पूरे प्रदेश के पत्रकारों ने भाग लिया। इस दौरान डूंगरपुर के नए जिला अध्यक्ष बनने पर कई तरह के सवाल उठाए गए। वहीं सबने एक स्वर में कहा कि पूरे जिले के पत्रकारों की बिना अनुशंसा के जिला अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया गया। इसके लिए जल्द ही सागवाड़ा डूंगरपुर ब्लॉक में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। भाई सम्मेलन में खुली से ताकत, पत्रकारों की सुरक्षा, भूखंड आवंटन, स्वास्थ्य सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। शहर सबलगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा रैली निकाली गई। आज शहर सबलगढ़ में दोपहर 2 बजे के लगभग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कन्याशाला से पूरे शहर में रैली निकाली गई, जिसमें आरएसएस के जिला प्रचारक जितेंद्र सिंह कुशवाहा, खंड के संचालक, नगर के कार्यकर्ता इत्यादि स्वयंसेवक उपस्थित थे। गुमशुदगी दर्ज हुए युवक का शव गंग नहर के मोहम्मदपुर झाल से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरनपुर सालाहपुर के कुछ दिन पहले 8 फरवरी 2021 को लगभग 9 बजे एक युवक जिसका नाम विनीत पाल, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष थी, पुत्र सुभाष पाल, निवासी पूरनपुर सालाहपुर, जिला हरिद्वार का रहने वाला था। आपको बता दें, अपने घर से ये कहकर गया था कि मैं अभी आ रहा हूं और वापस नहीं लौटा। प्रियजनों के काफी इंतजार करने के बाद परिजनों ने रानीपुर कोतवाली क्षेत्र चौकी सुमन नगर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फुफेरे भाइयों ने विवाद के बाद मिलिट्री वैन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये आरोप बहन सुषमा ने भाई राघवेंद्र सिकरवार की मौत पर बीती रात पोरसा पुलिस को आवेदन देते हुए लगाए, जबकि पुलिस का कहना है कि इस दौरान उपचार मृत्यु आगरा में हुई है और पीएम भी वहीं हुआ है, इसलिए प्रथम जांच वहीं हो रही है। इस आवेदन पर जांच कर कार्यवाही करेंगे। बीती रात परिजनों ने मृतक राघवेंद्र का शव पोरसा थाने में रखकर आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने की मांग की। क्या नाम है आपका? कलावती। ये जो खत्म हुए कौन थे आपके? मेरे बेटा, बहन को बेटा। वो क्या बात हो गई थी? कैसे क्या खत्म? झगड़ो भगवो तो जिनने पहले ड्रिंक करी, फिर जिनने आप समय फिर करके फिर जिनमें भगवो झगड़ो, फिर जिनमें भैया माँ बहन की गाड़ी बाने माए नंदा के लड़का ने माँ बहन की गाड़ी देंगे, माँ बहन की गाड़ी दे के जहाँ पे झिलीन आने पे जाना मारी कुटी भैया जिनमें खूब मारी कुटी भैया जिनमें मैं मोड़ा में डंडा सरी के डंडा दे 90 ने 516 के मोड़ा ने और छोटू ने इनने सिर और सिल्ले भैया मैं नाम किसी के जानती नहीं है। विनोद के मोड़ा ने, अजीत ने और रमज्ञा ने सारे ने लौट दे बचा बचा के बेटा मैं तो हार गई। मेरो लालू नहीं बचो मैया, मेरो लालू नहीं बचो। आपका? वीरेंद्र सिंह नाम है मेरा। ये जो अभी खत्म से हूँ मैं। ये जो खत्म हुए हैं, जो कौन थे तुम्हारे? ये भाई है मेरा। कैसे क्या खत्म हुआ? ये भी आर्मी से है और इसको साथ लाठियों से खत्म किया गया, मार के धीरोलेपुरा में। कहाँ की घटना है ये? धीरोलेपुरा की घटना साहब। किस बात पे विवाद हुआ था? ये विवाद आपस में इनकी बहस हुई है, गाली गलौच हुई है, उसके बाद ये विवाद हुआ है, फिर उन्होंने लाठियों से मिल के मारा साहब। किन लोगों ने मारा है? ये बुआ के परिवार ने मिल के मारा पूरे ने। कोई विवाद था क्या पहले का? पहले से कोई विवाद नहीं था, सिर्फ इनकी माँ बहन की गाली हुई। क्या मामला है ये? आज धीरवलपुरा की एक डेड बॉडी लेके आए थे राघवेंद्र सिकरवार जी। इन लोगों ने बताया कि 16 फरवरी को राघवेंद्र सिकरवार अपनी बुआ के घर आए थे बर्थडे कार्यक्रम में। वहाँ कुछ झगड़ा हो गया और बुआ के लड़कों ने इनके संग मारपीट कर दी है और इलाज के दौरान इनकी आगरा हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। हमारे यहाँ कोई इस बात की रिपोर्ट थी नहीं, तो इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आगरा में मर्डर हो गया है और पोस्टमार्टम भी हो चुका है, मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ है, चूँकि ये आर्मी में रहे थे। हम लोगों ने इससे पहले वेरीफाई किया था, तो ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि अम्मा में इन लोगों की 16 फरवरी की रात को एमएलसी हुई है और भरे में कोई एक्सीडेंट हुआ था। अब उनके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। आइंदा मर्ग डायरी आगरा से प्राप्त की जाएगी और जांच के दौरान जो भी स्थिति होगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त आयोजक शिक्षक संदर्भ समूह के सानिध्य में प्रदेश भर के शिक्षकों ने अपनी सहभागिता निभाते हुए हिस्सा लिया। पुण्य सलीला मां नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित नेवावर सिद्ध क्षेत्र में दिगंबर जैन सिद्धोदय क्षेत्र में लोक संत आचार्य श्री विद्यासागर जी के पावन सानिध्य में आयोजित भारतीय भाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से शिक्षक, पालक व छात्र छात्राओं ने अपनी शिक्षा क्षेत्र में सुदीर्घ सेवा, शिक्षा, साधना, कर्तव्य परायणता का सम्मान करते हुए उपस्थिति दर्ज कराई। आदरणीय, आज सिद्धोदय क्षेत्र में आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रवचन क्या कार्यक्रम थे यहाँ पे?
आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन हमने भारतीय भाषा सम्मेलन के रूप में किया। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य मिला, ये हम सबका अहोभाग्य है। शिक्षक संदर्भ समूह, सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र कमेटी, नेमावर और भारत बने भारत अभियान, इन सब का ये संयुक्त आयोजन था। हम सब ने मातृभाषाओं को समान मानने की भावना को लेकर यहाँ सभी को आमंत्रित किया था, जिसमें शिक्षक भी थे, पालक भी थे और बच्चों के प्रतिनिधि भी थे। आचार्य श्री ने आज हमें सबको निर्देशित किया है कि अपनी भाषा को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उसी से हम अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। उन्होंने शिक्षकों की बात की, प्रशिक्षकों की बात की और एक नई दिशा दी है। हम सब उनके आदेश का अनुगमन करेंगे और अभी जो उनका अगला कदम है कि हम सब विद्यालयों में भाषा सप्ताह मनाएं, गतिविधियां करें भाषा की, तो हम सब अभी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अगर सब कुछ अनुकूल रहा और सबकी इच्छा रही तो अगले रविवार को हम भाषा सप्ताह का समापन यहीं आचार्य श्री के सानिध्य में करेंगे और उस समय एक बड़ा समागम होगा। संभावना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी उस आयोजन में यहाँ पधारेंगे और हम एक बड़ा अभियान देश भर के लिए भाषाओं को लेकर करने वाले हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी प्रावधानित है कि हमें अपने बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करनी है, तो उस दिशा में भी हम लोग अपना कदम बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग सामाजिक चेतना के माध्यम से और विद्यार्थियों के बीच में चेतना के माध्यम से मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में ये पहला कदम है और विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन पूरे सप्ताह भर किया जाना है। और जैसा कि बताया अभी कि 28 तारीख को हम इस पूरे सप्ताह की गतिविधियों का समापन करेंगे और आगे इस सामाजिक चेतना को जारी रखेंगे और मातृभाषा में शिक्षण हो, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। चैलेंज ट्रॉफी 2021 से एकता मंच दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा कराई जा रही क्रिकेट टूर्नामेंट का आज सेमिनार फाइनल मैच में टीम हावड़ा और मटिया ब्रुज के बीच खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए मटिया ब्रुज की टीम ने 10 ओवर में 124 रन बना डाले। वहीं सेकंड पारी खेलने वाले हावड़ा टीम ने 10 ओवर में 7 विकेट खोकर मात्र 109 रन ही बना पाई और मटिया ब्रुज की टीम ने 14 रनों से जीत दर्ज कर मैच का फाइनल ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस हुगली पश्चिम बंगाल से। भदेश्वर एकता मंच के द्वारा एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था जो कतब 11 तारीख से चल रहा था और उसका फाइनल है। अभी हम एकता मंच के सेक्रेटरी से बात करेंगे। हाँ सर, आपका नाम? अरुण कुमार शाह। ये कितने दिनों से चल रहा था? मैनेजमेंट किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? मैनेजमेंट तो हम लोग का जनवरी से हम लोग प्लानिंग किए थे इसका, तो इसको हम लोग 11 तारीख से स्टार्टिंग किए, लेकिन इसको पिच में बनाने में और माठ का जो तैयारी करने में कम से कम 10-15 दिन पहले से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। इसमें दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से ही हो रहा है ना? दुर्गा पूजा अंदर से ही कर रहा है? दुर्गा पूजा कमेटी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, लेकिन इनका साथ जुड़ा है, सहयोग सभी का है। दोनों टीम, एक टीम जो थी वह नॉर्थ दक्षिण 24 परगना से थी, मटिया ब्रुज की टीम, और एक टीम थी आपके हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से। दोनों टीम जो है इस टूर्नामेंट की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम थी। वो आज कौन सा टीम विनर हुई? मटिया ब्रुज ब्लू बॉयज। विनर टीम के लिए कितना प्राइज आप लोग रखे हैं कैश? विनर के लिए कैश है 30,000 1 रुपये का और रनर के लिए 20,000 1 रुपये का। हाँ, तो हम अभी बात कर रहे थे एकता मंच के सदस्य जो प्रदीप है और भैसर से मैं वीरेंद्र राय, कैमरामैन सोमन का। हम लोग हावड़ा से आए हैं। और ये टूर्नामेंट कैसे आपको जानकारी दिया गया था? हम लोग पहले भी खेले हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, खेल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत पब्लिक का सपोर्ट। अच्छा, आज आप लोग रनर हैं ना, तो रनर होके कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, बट अगर विनर होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। कोई बात नहीं है। आप लोग समाज को क्या चेतना देना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं इस खेल से? इस खेल से हम लोग यही चाहते हैं कि और भी जो यूथ है आजकल जो मोबाइल में लगे हुए हैं वो लोग स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो बेटर होगा, फ्यूचर भी अच्छा रहेगा और हम लोग का सब कुछ। आपका नाम सर? आकाश मिश्रा। आप कैप्टन? आपका नाम? सुदर्शन शर्मा। थैंक यू ऑल।
खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने जौहर दिखाए, जिसमें ऊंची कूद में रिंकी, दीक्षा और पवन ने बाजी मारी। यूपी के बदायूं में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सभी का मन जीत लिया। श्री ओम प्रकाश शर्मा इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता का दूसरे दिन समापन हो गया। बच्चों ने लंबी कूद और ऊंची कूद में प्रतिभाग लिया। श्रेष्ठ बच्चों को सम्मानित भी किया गया। एटा में लोधी निषाद कश्यप बिंद समाज ने स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया। जनपद एटा के रतनगढ़ गांव में अखिल भारतीय लोधी निषाद गोविंद कश्यप एकता महासभा के आयोजन किए गए, जिसके बैनर तले समाज सेवा के कार्यक्रम के साथ साथ राजनीतिक पार्टी सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के आवास के लिए समाज से आशीर्वाद प्राप्त करने की बात कही। आज उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अखिल भारतीय लोधी निषाद विनय कश्यप एकता महासभा व सामाजिक न्याय मंच ने ब्लॉक पार्टी का महासम्मेलन राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर लेखराज के मुख्य वाकिल में सम्मान हुआ। और क्या पब्लिक तक संदेश देना चाहते हैं आप? जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने बताया, हम समाज सेवा के साथ सियासत भी करना चाहते हैं और मुख्यतः जो नौजवान है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, हम ये चाहते हैं कि वो नौजवान शिक्षा की ओर अग्रसित हों और समाज की उन्नति हो। और किसी भी समाज की खुशहाली और उन्नति का रास्ता सत्ता के गलियारों से ही होकर जाता है। हम बड़ी बड़ी बातें करते रहें और काम करा नहीं पाए तो उसका भी नहीं। हम दोनों ही लक्ष्य लेके चले हैं और दोनों ही लक्ष्यों की ओर हम समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि नज़दीक में जो चुनाव पंचायत हैं, जो सदस्य पंचायत जिला के हैं या फिर ग्राम पंचायत प्रधान के हैं, तो उसके मद्देनजर चुनावी हाँ, उस पर हमारी मीटिंग चल रही है और हम उसमें भी प्रतिभाग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस ओर हमारा प्रयास है। ठीक है, मकसद इसके पीछे और क्या है आगे संदेश? पहले मेरा नाम डॉक्टर लेखराज सिंह है और जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे हमारे मंच का बैनर, हमारा एक 2 संगठन है, अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता महासभा और अखिल भारतीय सामाजिक न्याय मंच। हम जो है दोनों संगठनों के माध्यम से समाज सेवा के साथ साथ हम सियासत के लिए हम तैयारी कर रहे हैं पूर्णतः। क्यों हमें सियासत की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज देश को आज़ाद हुए 74 साल बीत चुके हैं, फिर भी गांव, गरीब, खेत किसान, खलियान, महिला और नौजवान, आप सब पत्रकार बंधु हैं, आपसे मेरा निवेदन है, आपके चैनलों के माध्यम से मैं पूरे संदेश देना चाहता हूं कि गांव, गरीब, खेत किसान, खलियान, महिला और नौजवान, यहीं से मतलब पूरा देश की और किसी भी राष्ट्र की तरक्की होती है। हम जो है जितनी सरकारें आती हैं, इन्हीं के वोटों को मतलब हम तुमको ये देंगे, हम इतना रोजगार देंगे, 2 करोड़ देंगे, कोई कहता है देश का विकास पंजे के साथ, कोई कहता है कि बहुत ही महंगाई की मार, बहुत सारे आपने सब देखे ही हैं, है ना, समाजवाद या मतलब बहुजनवाद, अभी हिंदुत्ववाद, जैसा भी है। लेकिन इन जो वर्गों को, गांव, गरीब, खेत किसान पीड़ित हैं आज भी, ये झूठे वायदे चल रहे हैं। हम जो है इन झूठे वादों से त्रस्त हैं। हम आज की आधुनिक युवाओं को, महिलाओं को, नौजवानों, किसानों सबको बताना चाह रहे हैं और हम संदेश दे रहे हैं कि आप नई दुनिया के लिए, नए भारत निर्माण के लिए, वही दलिया हमारे बच्चे कांग्रेस शासन खा रहे थे कटोरा लेकर के, एक बच्चे मतलब पैसे वाले कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और किसान के बच्चे कटोरे में भीख मांगते हैं। उनको कटोरा कांग्रेस शासन में भी था, वर्तमान में भी कटोरा में दलिया खा रहे हैं हमारे बच्चे किसानों के। हमको कॉन्वेंट की जरूरत है, कटोरा की जरूरत नहीं है। कॉन्वेंट हमें कौन देगा? स्कूल हमें शिक्षा कब मिलेगी? तो क्या हमें इस समाज तक आएगी? उदयपुर क्रिकेट आर्मी द्वारा पिंक प्रोफेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन शिकार बारी क्रिकेट ग्राउंड पर विगत 1 माह से किया जा रहा है। टूर्नामेंट प्रबंधक नितिन जैन द्वारा अवगत कराया गया कि इस टूर्नामेंट को विभिन्न पेशे से जुड़े सदस्यों को एक मंच पर लाकर उसमें सामंजस्य बिठाने के लिए आयोजित करवाया जा रहा है। वहीं आयोजन सचिव यशवंत पालीवाल द्वारा जानकारी दी गई कि इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने भाग लिया, जिसमें सभी प्रोफेशनल जैसे सीए, डॉक्टर, अधिवक्ता, हेल्थ वॉरियर, आयकर विभाग, भविष्य निधि विभाग, टूरिज्म एसोसिएशन एवं सिविल अधिकारी को शामिल किया गया है। यहाँ पर इस कार्यक्रम से जुड़ा मैं मेरी तरफ से आयोग की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से आपकी इस पहल से उदयपुर संभाग में हमें अच्छे स्पोर्ट्स के पर्सन मिलेंगे, जिन्हें आगे स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर हमारे इस उदयपुर का नाम करेंगे। जैसा आपने बताया, देखिए आयोग विगत 2 वर्षों से पूर्ण रूप से हम लोग प्रयासरत हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। होटल, ढाबों, चाय की दुकानों पर जो आज भी बचपन की आहुति देते हुए आपको बच्चे दिख जाएंगे, उन बचपन को मुख्य धारा से किस तरीके से जोड़ा जाए, उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं। आपके माध्यम से जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके सभी को मैं एक अपील करना चाहूँगा, यदि आपको कहीं भी इस तरीके के बच्चे दिखते हैं जो इस नन्ही उम्र में बाल श्रम में अपने बचपन को झोंक रहे हैं, तो आप उसकी सूचना हमारे हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें। उन बच्चों के लिए सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवा रही है, लेकिन जब तक सूचना हम तक पहुँचेगी नहीं, तब तक उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना मुश्किल है। और मैं आप लोगों से भी एक अपील करना चाहूँगा कि उदयपुर पहले भी पूर्व में, चाहे लिम्बाराम जी जैसे नाम रहे हों, चाहे और भी कई सारे नाम रहे हों, उदयपुर ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे लोग
इस समाज को दिए हैं। तो मैं आपसे भी अपील करूंगा कि यदि आपको ऐसे वंचित गरीब तबके के कोई बच्चे मिलते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए यदि कुछ करना चाहें, कोई सुझाव हो, तो भी आप आयोग को समय समय पर अवगत करवाएं। निश्चित रूप से उनके जो भी प्रयास होगा हम आयोग के माध्यम से, राजस्थान सरकार के माध्यम से करने का पूरा प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, हम निरंतर न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं आपके नेतृत्व में आयोग की टीम ने राजस्थान ही नहीं विगत पिछले 2 सालों में पूरे देश में राजस्थान बाल संरक्षण आयोग का एक नाम आपने बढ़ाया है। कुछ एक जानकारी हमारे को मिली थी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि सूरत में कुछ बच्चों को आपने चाइल्ड लेबर के तहत उनको वहाँ से छुड़वा करके आप लाए थे, तो वो क्या प्रकरण हुआ था और आपने क्या उस पूरे प्रकरण में किस तरीके से बच्चों को वहाँ से निकाल करके लाए, ताकि समाज को ये पता लगे कि एक तरफ तो एक ऐसा बच्चा होता है जो उच्च तबके का है, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर एक गरीब तबके का बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन वो इस दलदल में फंस के रह गया और वहाँ से आप उनको निकाल के लाए और आज उनके भविष्य में किस तरीके से उभार हुआ है उसके बारे में जरूर बताएं। देखिए, पिछले वर्ष 2019 दिसंबर में जो 30 और 31 मतलब मंथ की आपकी क्लोजिंग थी, उस दौरान हमारे पास सूचना आ रही थी लंबे समय से कि सूरत, अहमदाबाद, गुजरात में, उदयपुर के मेरे गोकुंदा, सायरा, कोरड़ा के बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पर हैं जो बाल श्रम के रूप में काम कर रहे हैं। उसमें आनंदी जी और कैलाश जी बिश्नोई एसपी और कलेक्टर थे। उसमें इनको बोलकर पूरी 20-25 जवानों की एक्टिव हम लोगों ने टीम बनाई। उस टीम को मैं ही लीड कर रहा था और हम लोग सूरत जाके 2 दिन रहे थे और मैं खुद आशा लेकर चल रहा था करीब 50-55 बच्चे हमें शायद मिलेंगे, लेकिन हमने जब मॉर्निंग में 6 बजे से रेस्क्यू शुरू किया, ऐसे ऐसे दुकानों और घरों में मुझे बच्चे मिले हैं जिन्हें शायद आपके और मेरे जैसे लोग तो उस घर में शायद 2 या 3 सो पाए। वहाँ पर 15-15, 20-20 बच्चे ठूस के हमारे जनजातीय अंचल के रखे हुए थे। उन सब बच्चों को जब रेस्क्यू करवाया, पहले बच्चे डरे हुए थे, लेकिन बाद में जब उन्हें फील हुआ कि जहाँ 7 साल से 8 साल से हम फंसे हुए हैं, बाउंडेड लेबर की श्रेणी में फंसे हुए हैं, वो जब बच्चे लगे हमें कोई बचाने आया है, हमें फिर से कोई एक अच्छा जीवन मिलने वाला है, बच्चे बहुत खुश हुए। और बच्चे जब हमारे साथ में संख्या बढ़ते 10:30-11 बजे तक हमारे पास बच्चे हो चुके थे 138 बच्चे। ये राजस्थान के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था कि जिसमें हम लोग अन्य स्टेट में जाके वहाँ से इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं। उन सभी बच्चों को उदयपुर लाने के बाद अलग अलग जिले में जहाँ के बच्चे थे, राजमंद, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, उन बच्चों को वहाँ की बाल कल्याण समिति को दिया गया। उन बच्चों के पुनर्वास को लेकर बाल कल्याण समिति, जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। और ये वास्तव में अगर उन बच्चों तक हम लोग नहीं पहुँच करी होती थी, बच्चे शायद कभी नहीं आ पाते। वो बच्चे सारे अनाथ की कैटेगरी में थे, ऑर्फन्स थे, निराश्रित थे। तो एक अच्छा पहल हम राजस्थान सरकार के अंतर्गत ये चीज़ कर पाएँ। आज भी हम नियमित रूप से प्रयासरत है। जैसे भी आपकी कोरोना लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद आप देख रहे होंगे कई सारे बसों में बच्चे जा रहे थे, उन कई बसों को हमने रुकवाया है। पुलिस बड़ी एक्टिव होकर यहाँ की काम कर रही है, लेकिन फिर भी बाल श्रम, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी समस्या खत्म हो चुकी है और ये आम जन के प्रयास के बिना संभव नहीं है। मैं आप सभी से पुनः एक बार अपील करूंगा कि आप इस बाल श्रम की जो एक कलंक समाज के ऊपर है, इसको मिटाने में सरकार का सहयोग करें। और आप सब युवा टीम है, यदि आप साथ में जुड़ोगे तो निश्चित रूप से हम उदयपुर को तो बाल श्रम मुक्त, बाल मित्र जिला बना पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उदयपुर क्रिकेट आर्मी की ओर से, अगर आयोग भी किसी तरीके से बच्चों के खेल के विकास के लिए अगर कोई कार्यक्रम करना चाहे तो उसके लिए उदयपुर क्रिकेट आर्मी। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला को विधानसभा अध्यक्ष न बनाए जाने पर लोगों की प्रतिक्रिया जानी। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए केदारनाथ शुक्ला एवं गिरीश गौतम का नाम चल रहा था, जिसके कारण सीधी जिले के लोगों में उत्साह बना हुआ था। किंतु गिरीश गौतम के नाम पर अंतिम मोहर लगने के बाद सीधे जिले के लोगों में मायूसी फैल गई। जिले के लोगों में कई उम्मीदें जागी थी, जो कि अब उम्मीदों पे पानी फिर गया है। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की टीम जब आज सीधी शहर में लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए पहुंची तो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। बात करने जा रहे हैं सीधी जिले में मेट्रो की प्रतिष्ठित दुकान और पुरानी दुकान है आशीष मेडिकल। मैं बात करने जा रहा हूँ आशीष जी। आज जैसा कि निर्णय हुआ है कि विधानसभा गिरीश गौतम होंगे, इसके पहले जो अटकलें चल रही थी कि केदारनाथ शुक्ल को ही बनाया जा सकता है, केदारनाथ शुक्ल जी को नहीं बनाया गया है, उससे क्या कहना चाहिए? अब हम बात करने जा रहे हैं सीधी जिले के प्रतिष्ठित समाज सेवी कहें या राजनीति में हमेशा ये जागरूक रहे और आगे रहे हैं। सीधी जिले के पुराना हनुमान मंदिर के निवासी राम विशाल गुप्ता जी से कि आज भी एक निर्णय हुआ है कि सीधी जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे वो गिरीश गौतम जी होंगे और इसके पहले केदारनाथ जी का नाम चल रहा था और उनको नहीं बनाया गया। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही गलत हुआ है, खासतौर सीधी के लिए।
लगातार हमारे विधायक केदारनाथ प्रेरित थे, हम लोगों की आशा थी कि इस जिले को भी प्रतिनिधित्व मिले ऐसा और इस जिले का विकास हो, यही मैं सोचता था। अनुसार बड़ा ही गलत हुआ है, क्योंकि अभी तक चल रहा था सामान्य केदारनाथ लगा विधानसभा अध्यक्ष के लिए, किंतु आज ऐसा पता चला कि किसी जिले में बड़ी दुर्घटना हुई। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।